हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग के एडमिशन फोरम में डिफेक्ट आने पर कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करें। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए हैं और आपके डिफेक्ट आ गया है या फिर आपका अभी प्रोसेस अंडर स्क्रूटनी में है तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिफेक्ट कौन कौन सी वजह से आता है, किन किन रीजन से डिफेक्ट आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास। तो डिफेक्ट या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आ रहा है या कैटेगरी सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में न होने की वजह से आ रहा है। एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आ रहा है डिफेक्ट बच्चों के मैक्सिमम के, और दूसरा डिफेक्ट आ रहा है मार्कशीट में। बहुत सारे बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड का या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होने की वजह से डिफेक्ट आ रहा है। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन रिजल्ट को अपलोड कर दिया था आईआईटी जेईई के पोर्टल पे, और कुछ बच्चों के पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है। जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे कोविड की वजह से, तो कुछ बच्चों ने अपना प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जिसकी वजह से उनके डिफेक्ट आ रहा है। और कुछ बच्चों का नाम में प्रॉब्लम होने की वजह से डिफेक्ट आ रहा है। कुछ बच्चों के नेम में मिसमैच हो रहा है, जैसे उनके आधार कार्ड में अलग नाम है, थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर ऑर्डर अलग है। और कुछ बच्चों का जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उनमें नाम मिसमैच हो रहा है, नेम मिसमैचिंग की प्रॉब्लम आ रही है। वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, स्टूडेंट के खुद के नाम में मिसमैचिंग हो सकती है या अपने पेरेंट्स के नाम में मिसमैचिंग हो सकती है, या जो स्टूडेंट का नाम होता है, सरनेम होता है, उसका ऑर्डर गलत होने की वजह से आता है। कुछ बच्चों का जो ऑर्डर है 10th के मार्कशीट में अलग है और 12th या ग्रेजुएशन या आधार कार्ड में जो सरनेम है वो आगे या पीछे है, तो इस वजह से स्टूडेंट के डिफेक्ट आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करें, पूरा डिटेल्स स्टूडेंट्स हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्टूडेंट्स जिन बच्चों के कैटेगरी सर्टिफिकेट में डिफेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जैसे आपका ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है और आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आपने ट्राई कर लिया, तो स्टूडेंट्स आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना डिफेक्ट में कि यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करो, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। और डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ये लिखना है, एक एप्लीकेशन के रूप में आपको लिखना है, और उसमें कंटेंट में आपको लिखना है कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और मैं अभी बनाने में अनसक्सेसफुल हूँ, तो मैं अपना कैटेगरी जनरल करना चाहता हूँ। और उसके नीचे आप जो है अपना साइन कर देना और अपने जेएम के एनरोलमेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी भी आप साथ में एप्लीकेशन में लिख देना। तो स्टूडेंट्स, आपका जेएम अथॉरिटी है वो कैटेगरी जनरल कर देगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास अभी निर्धारित फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कुछ बच्चों ने स्टेट लेवल का बना लिया जिसमें डिफेक्ट आ गया, तो स्टूडेंट्स अभी 12 मई का टाइम है। कितने टाइम है आपके पास, 12 मई तक का टाइम है। 12 मई तक आप अपने जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर सकते हो। अगर 12 मई तक नहीं बनता है तो आप लास्ट में अपनी कैटेगरी को जनरल करवा लेना, ठीक है। ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में डिफेक्ट आ रहा है, उनके लिए सॉल्यूशन है। और कुछ बच्चे बोल लेंगे सर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आईआईटी गुवाहाटी को ईमेल कर दो आप, और या कॉल कर दो, वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। और जो बच्चे डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर चुके हैं पहले ही लेकिन उनके फिर भी डिफेक्ट आया है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सबमिट कर देना है। जो डिफेक्ट आ रहा है ना उसको सबमिट कर दो, फिर आपको यस या नो में आपको क्वेश्चन करेगा तो वहाँ पर यस कर देना आप, ठीक है। फिर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, 1-2 दिन में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जिन बच्चों के मार्कशीट में डिफेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने भी ऑनलाइन रिजल्ट को डायरेक्ट अपलोड कर दिया है तो आपको अपने कॉलेज से उस ऑनलाइन रिजल्ट को वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ गया कि सर वेरीफाई कैसे करवाएं। वेरीफाई करवाना बहुत आसान है। आपका जो भी रिजल्ट है ऑनलाइन उसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल कर आपको अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल के या एचओडी के या एग्जाम कंट्रोलर है उनके साइन और सील करवा लो। उनका किसी एक का, इनमें से किसी एक का साइन और स्टंप होती है ना कॉलेज की स्टंप या मोहर या उसको सील बोलते हैं, वो उस पर लगवा लो, तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और वो एक्सेप्टेबल होगा और वो ओरिजिनल मार्कशीट बन जाएगा। उसको अपलोड कर दीजिए, रेक्टिफाई आपका हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन फॉर्म जो है सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों के पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है और प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बावजूद भी उनके डिफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को आईआईटी गुवाहाटी को ईमेल करके बोलना होगा या आपको कॉल करके बोलना होगा, वो आपका रेक्टिफाई कर देंगे कि हमें प्रमोट किया गया था कोविड की वजह से। जो एडमिन पैनल में यूडीसी या एलडीसी चेक करें ना आपके एडमिशन फॉर्म को, उनको पता नहीं है, तो आपको एक बार उनको बोलना होगा, आपको समझाना होगा प्रमोशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, तो आपका भी रेक्टिफाई हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट से। इसके बाद बात करते हैं जिन बच्चों का नाम मिसमैचिंग हो रहा है, चाहे पेरेंट्स का हो रहा है या फिर आपका खुद का कैंडिडेट का नाम मिसमैच हो रहा है किसी भी रीजन से, या किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम मिसमैचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बनाना होगा,
होगा कोर्ट से। आपका जो भी नियरेस्ट कोर्ट है, चाहे छोटे लेवल का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, किसी भी कोर्ट में जाके आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट बनाना है कि बाय मिस्टेक मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा ही नाम जो है ये नाम है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना होगा स्टूडेंट। जैसा कि आप सैंपल देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपको एफिडेविट बनाना होगा और उस एफिडेविट को जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपके डिफेक्ट आया ना, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको सबमिट कर देना होगा। हमारे सुपर काउंसलिंग की हर साल बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है और एफिडेविट से आसानी से उनका जो है फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का एक्सेप्ट हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में आपको अपना एफिडेविट बनाना होगा। आपके जो भी नियरेस्ट लॉयर हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप जो है उसको एफिडेविट बना के अटैच करके अपलोड कर दीजिए। आपका निश्चिंत रूप से स्टूडेंट्स आपका एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा। स्टूडेंट्स हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JM वाले बॉटम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।